मुझसे लिख के ले लीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव हारेंगे। जनता की समस्याओं पर बात न करते हुए कैलाश जी इधर उधर की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी जो इंदौर की है ये हम जीत करके रहेंगे। नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आते हैं, शिवराज का न नाम लेते हैं न उसके काम का जिक्र करते हैं कि ये शिवराज नहीं ठगराज है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज ने ठगा नहीं, पर नहीं लग सकती है। और जनता काम के आधार पर वोट देगी, जनता धर्म के आधार पर वोट नहीं देगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर इस वक्त हॉट बनी हुई है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता मैदान में हैं और कहा यह जाता है कि इंदौर के जो परिणाम आते हैं उससे तय होता है कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम चरणजीत सिंह सप्रा जी से, जो इंदौर में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस ने उन्हें यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है और लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी भी देते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश वासियों को ठगा है और किस तरह से आने वाले वक्त में यदि कमलनाथ की सरकार बनेगी तो किस तरह की सुविधाएं होंगी। सप्रा जी, स्वागत है आपका। चुनाव धीरे धीरे चरम पर आता जा रहा है और ख़ासतौर पर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो चुनाव हो रहा है उसमें काफ़ी नेक टू नेक की स्थिति बन रही है। ख़ासतौर पर जब विधानसभा 1 की बात की जाती है तो कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस संजय शुक्ला का नाम आमने सामने होता है और कैलाश जी के बयान लगातार एक के पीछे एक आते जा रहे हैं। मुझसे लिख के ले लीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव हारेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। जनता जो महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है, जनता उत्तर चाहती है कि महिला उत्पीड़न क्यों हो रहा है, जनता उत्तर चाहती है कि आदिवासी उत्पीड़न क्यों हो रहा है, दलित उत्पीड़न क्यों हो रहा है। ये समस्या जनता की है। जनता की समस्याओं पर बात न करते हुए कैलाश जी इधर उधर की बात करते हैं, पोलराइज या ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। ये जनता को कतई पसंद नहीं है। जनता विकास चाहती है और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार संजय शुक्ला ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कोविड के ज़रिए बहुत काम किया है। कोविड के अंदर अपने परिवार की चिंता न करते हुए अपने जनता को उन्होंने सुखी देखना चाहा है। रेमडेसिविर खरीदने के लिए ब्लैंक चेक तक उन्होंने कलेक्टर को दिया था। तो ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान विधायक भी है, ऐसा व्यक्ति वो कैलाश जी को हरा करके रहेगा। विधानसभा 1 से भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया और विधानसभा 3 से उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय विधायक थे, उनका टिकट काटा गया है। वहाँ से गोलू शुक्ला को भेजा गया विधानसभा 3 में। वो इसलिए कि गोलू शुक्ला और संजय शुक्ला चचेरे भाई हैं। उन्हें शायद, क्या आपको ऐसा लगता है कि कैलाश जी और भाजपा को इस चीज़ की आशंका थी कि गोलू शुक्ला संजय शुक्ला की मदद करेंगे? देखिए, हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को किस लिए टिकट दी है वो मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हमारा 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी जो इंदौर की है ये हम जीत करके रहेंगे, क्योंकि जनता जो है, जो प्रताड़ित है, पिछले 18 वर्षों से प्रताड़ित है, वो जनता 17 नवंबर को उत्तर मांगेगी। बात ले देकर कैलाश जी की होती है, बात ले देकर नरेंद्र सिंह तोमर की होती है, बात ले देकर प्रहलाद पटेल की होती है, बड़े नेताओं की बात होती है। आपके जो बड़े नेता हैं वे कभी चर्चा में नहीं आते, क्या करें? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी डरी हुई पार्टी है। उन्होंने विधानसभा के चुनाव में अपने 7 सांसदों को उतारा है, 4 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है। यानी एक मैसेज उन्होंने दिया है कि हम अखाड़े में बड़े पहलवान उतार रहे हैं। और अखाड़े में बड़े पहलवान तब उतारे जाते हैं जब हार का डर होता है। नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आते हैं, शिवराज का न नाम लेते हैं न उसके काम का जिक्र करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये शिवराज नहीं ठगराज है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज ने ठगा नहीं। तो उन्हें भी पता है कि 18 वर्षों के जो कुकर्म है, जो इनकी लूट और झूठ की सरकार है मध्य प्रदेश की, उसका पर्दाफाश होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जानता है। भाजपा वैसे तो नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा मानती है, उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में कई बड़े चेहरे आ रहे हैं, या वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, लेकिन कांग्रेस के पास ले देकर 2 ही चेहरे रहते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ऐसा क्यों?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यही चेहरे कर्नाटका में भी आए थे और हिमाचल प्रदेश में भी आए थे। हमारे पास जो चेहरे हैं वो भी वहाँ गए थे, लेकिन कर्नाटक की और हिमाचल की जनता ने ये उत्तर दिया है पूरे देश को कि हम स्थानीय मुद्दों पर जवाब चाहते हैं। जो हमारा काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। नोट की चोट से वोट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी नोट की चोट से वोट लेना चाहती है, बड़े चेहरे दिखा करके लोगों को डराना चाहती है। ऐसा कभी नहीं होगा। मध्य प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, सटीक तरह से वो 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। सपना जी, आपको ऐसा नहीं लगता है जिस तरह के सट्टा बाजार कह रहा है, जिस तरह से आपके सर्वेज आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती नज़र आ रही है? 125 से 135 सीटें आपको मिलती नज़र आ रही हैं फिलहाल यहाँ पर। क्या कांग्रेस मुकाबले में तो नहीं आ जाएगी? क्योंकि हमने देखा है कई मरतबा ऐसा कि जब इस तरह के कुछ सर्वे आते हैं तो कांग्रेस बहुत निश्चिंत हो जाती है कि अब जीत सुनिश्चित है और चुनाव छोड़ने लग जाती है। नहीं, कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवार जरा भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्योंकि हमने 2018 देखा है, जनता ने एक मैंडेट दिया था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चुरा लिया। पैसों के दम पर उन्होंने खोखे सरकार बनाई, खोखे बांट करके। अब मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। यही सबक सिखाया गया था कर्नाटका में। वहाँ पर भी इन्होंने पैसे के दम पर कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके, जेडीएस को तोड़ के सरकार बनाई। वहाँ पर कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत मिला है, 135 सीटें, और मध्य प्रदेश की जनता भी अभी हमें स्पष्ट बहुमत देगी। पिछले कुछ चुनाव में देखने में आ रहा था कि इस तरह के मुद्दे सामने आ जाते थे, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इस तरह का ध्रुवीकरण होता था वोटों का। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में ऐसे कोई कहीं पर भी ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे। आपको ऐसा लगता है कि जब जनवरी माह में राम मंदिर की शुरुआत होगी तो ये मुद्दा इन वक्त पर भाजपा ला सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, बीजेपी ने वो सारी चीज़ें उसी तरह से प्लान की है ताकि उनको भगवान राम जी का आशीर्वाद मिले, लेकिन जनता जानती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वो सबके हैं, हर जो सनातन व्यक्ति है उसके हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई स्टैम्प भगवान राम पर नहीं लग सकती है, और जनता काम के आधार पर वोट देगी। जनता धर्म के आधार पर वोट नहीं देगी। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे चरणजीत सप्रा जी, जिन्होंने बताया कि इस बार जनता काम के आधार पर वोट देगी और कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है, सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में और कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।